आजकल देर रात तक जागना एक फैशन सा हो गया है। कई लोग जॉब की वजह से देर रात तक जागते हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग देर रात तक घूमने जाते हैं, बाहर जाकर खाना खाते हैं और मूवीज या फिर वेब सीरीज देखते देखते देर रात तक जागते हैं। वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कि देर रात तक जागने से हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, उसका हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और देर रात तक जागने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। और जिन लोगों की मजबूरी है देर रात तक जागने की, जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तो रात भर जागना ही पड़ेगा। तो उनके लिए ऐसे कौन से रूल्स है जिनका वो पालन करके जो रात के जागने के कारण जो जो बीमारियां हो सकती है या फिर जो हमारे बॉडी पे क्या जो भी खराब इम्पैक्ट मिल सकता है उससे बच सकते हैं। आयुर्वेद में निद्रा को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे जो जीवन के जो 3 उपस्तंभ बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसमें निद्रा का भी समावेश किया गया है। अगर इनमें कोई भी इम्बैलेंस आ गया, यानी कि इनमें से तीनों में से कोई भी एक डिस्टर्ब हो गया, चाहे वो फिर आहार हो, हमने खराब आहार लिया हो, निद्रा यानी कि चैन से हम ठीक से सोए ना हो, और ब्रह्मचर्य अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कार्य डिस्टर्बेंस हो गया तो फिर डिसीज कंडीशन हमारी बॉडी में बन सकती है। महर्षि चरक ने चरक संहिता के 21वें अध्याय में रात्रि जागरण यानी कि देर रात तक जागने के बारे में बताया है कि रात्रो जागरणम रुक्षम, यानी कि देर रात तक जागना हमारी बॉडी में रुक्षता पैदा करता है, वात दोष को बढ़ाने का काम करता है। अब जब हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाएगी, हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, हेयर ड्राइनेस हो सकती है। यहीं तक नहीं, वात दोष का इम्पैक्ट हमारे माइंड पर, मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। प्राण, उदान, व्यान, समन और अपान, ये जो 5 टाइप्स है वो वात दोष के हैं और वो हमारे पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। जो सिर में है वो है उदानवात। अगर अब उदानवात में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा, वो बढ़ जाएगा या फिर उसमें कोई विशिएशन हो जाएगा, तब हमारी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ज्यादा उबासी आने लगती है, ठीक से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और अगर फिजिकली देखा जाए तो फिजिकली कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन ड्राइनेस, हेयर ड्राइनेस और गैस की समस्या, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। ये तो हो गई देर रात तक जागने के बाद। लेकिन कुछ लोग अकाल शयन यानी कि जब नींद न आ रही हो तब सोते हैं और जब नींद आए तब वो जागते हैं। इसे अकाल शयन कहा गया है कि नींद नहीं आती है फिर भी दिन में सो जाते हैं। अगर आप अकाल शयन करते हैं तो भी हमारे बॉडी पर उसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हमने अगर दिन में ज्यादा सो गए तो फिर हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाएगा, अगर कफ दोष बढ़ जाएगा तो फिर कफ की वृद्धि हो जाएगी, अगर कफ हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो फिर कफ से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अकाल शयन के बारे में महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय के 7वें अध्याय में बताया है कि सुख आयुषी पराकुर्यात, यानी कि जो हम सुखी आयु से जी रहे हैं, हम जो सुख पूर्वक अपनी लाइफ पसार कर रहे हैं, वो कम हो जाती है। और काल रात्रि वापरा, यानी कि जो काल रात्रि है यानी कि जो मृत्यु की रात्रि है वो एकदम नजदीक आने लगती है। जब हम अकाल शयन करते हैं तब ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए अब जानते हैं देर रात तक जब हम जागते हैं तो हमें कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले है पूरा बदन दर्द करना, उसे बॉडी एक कहा जाता है। फिर है बिना काम किए थक जाना या फिर सांस फूल जाना। जब हम कोई काम नहीं करते, कई लोगों की बैठे बैठे सांस फूल जाती है या फिर बैठे बैठे थक जाते हैं। ये सब हमें रात्रि जागरण किया हुआ है तब हमें देखने को मिलता है। रात्रि जागरण या फिर दिन में सोने से देर रात तक जागने के कारण हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है तब जो हमारी हार्मोनल बैलेंसिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आता है और इसके कारण हार्मोनल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, जैसे कि थायराइड, फीमेल्स में पीसीओडी या फिर पीसीओएस जैसे सिंड्रोम्स हो सकते हैं। अगर निद्रा की बात करें तो उसके आयुर्वेद में कुछ गुण बताए गए हैं जो कि इस तरह है। निद्रा ये तो सुखम दुखम पुष्टिकास्य बलाबलम वृष्ता क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, यानी कि अगर हम अच्छे से निद्रा लेंगे, अच्छे से हम सोएंगे तो फिर हमारा जो जीवन है वो सुखीमय हो जाएगा, अगर अच्छे से नहीं लेंगे तो दुखीमय हो जाएगा। निद्रा ये तो सुखम दुखम पुष्टिकास्य,
यानी कि अगर हम अपनी निद्रा अपनी जो नाइट की साइकिल है अच्छे से सोते हैं अच्छे और सुबह जल्दी से जाग जाते हैं, वो साइकिल अगर हम मेंटेन करेंगे तो पुष्टि यानी कि हमारे जो बल है उसमें बढ़ोतरी होगी, हमारी जो इम्यूनिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी और हमारी पूरे बॉडी को नरिशमेंट अच्छे से मिलेगा। और कार्स्य यानी कि अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं, रात्रि जागरण करेंगे, तो फिर हमारे जो बॉडी है उसको नरिशमेंट पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा और उसके कारण कास्यता यानी कि पतलापन, बॉडी पतली होती चली जाएगी और अच्छे से वेट गेन भी नहीं होगा और बॉडी बिल्डअप नहीं होगा। फिर है बलाबलम। बलाबलम यानी कि अगर अच्छे से नींद हुई तो हमारा बॉडी का जो बल है वो बढ़ेगा, और नींद अच्छे से नहीं हुई तो हमारा जो बॉडी का बल है वो क्षीण हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। फिर है वृषता क्लिप्ता। वृषता यानी कि हमारे बॉडी के जो फंक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी रहेगी, वो मेंटेन रहेगी, और साथ ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी अच्छे से मेंटेन रहेंगे और रिप्रोडक्टिव की प्रोसेस भी अच्छे से होगी। लेकिन क्लिप्ता यानी कि अगर हमने नींद अच्छे से नहीं की तो फिर हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, बिना काम किए हम थक जाएंगे और रिप्रोडक्शन की जो भी प्रोसेस है उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फिर ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। ज्ञानम यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद रहता है, हम उसको अच्छे से असेस कर पाते हैं। लेकिन जब हम अच्छे से नहीं सोएंगे तब हमारी जो असेस करने की कैपेसिटी है, हमारी जो परसीव करने की कैपेसिटी है, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं और तुरंत याद रख लेते हैं, उसमें कमी देखने को मिलेगी और हमारा जो मेमोरी पावर है वो भी वीक हो जाएगा। फिर है जीवितम न च। और यानी कि जब हम अच्छे से नींद लेते हैं तब हमारा जो आयु है वो दीर्घायु यानी कि हमारे जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है, और जब हम अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तब न च जीवितम न च यानी कि हमारी जो मृत्यु है वो एकदम नजदीक आ रही होती है, हमारे जो लाइफ स्पैन, हमारी जो आयु है वो कम होती रहती है। इसीलिए आयुर्वेद में निद्रा को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हमने देखा कि निद्रा यानी कि सही समय पर सोने का बहुत ही फायदे हैं और रात्रि जागरण के कई सारे नुकसान हैं। तो जो लोग फैशन समझकर देर रात को जागते हैं, मूवीज, वेब सीरीज या फिर बाहर देर रात तक घूमते रहते हैं, उनको रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए और अच्छे से नींद लेनी चाहिए, जिससे उनकी मेंटल पावर भी अच्छी रहेगी और फिजिकल हेल्थ भी एकदम मेंटेन रहेगी। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को देर रात तक जागने की उनकी मजबूरी होती है, वो जॉब कर रहे हैं या फिर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनको तो देर रात तक जागना ही पड़ता है। तो उनके लिए आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर वो लोग इन नियमों को फॉलो करेंगे तो फिर देर रात तक जागने से जो भी हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट मिलेगा, जो भी हमारी बॉडी पर बुरा असर होगा, उससे हम बच सकते हैं। तो चलिए उन नियमों के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 1 है ऑयल वात को कम करता है। हमने पहले भी देखा कि जो रात्रि जागरण है वो हमारे बॉडी में वात को बढ़ाने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में वात बढ़ जाएगा तब हमें वात की अगर कोई बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है तेल। हमें तेल का यूज करना है। ऑयल का यूज हम ऑयल मसाज के थ्रू कर सकते हैं, नस्य के थ्रू कर सकते हैं, कवल या फिर गंडूस के थ्रू कर सकते हैं। गंडूस और कवल के बारे में हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पेक्ट करता है, हमारी बॉडी को उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में है, आप उसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम ऑयल मसाज करेंगे उससे क्या फायदा होगा, जब हम ऑयल मसाज करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो डायरेक्ट ऑयल को एब्जॉर्ब करती है और पूरे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और उसके कारण हमारे बॉडी में जो वात बढ़ा हुआ रहेगा, उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब ऑयल मसाज के थ्रू दूर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरे रूल के बारे में। दूसरा रूल महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बताया हुआ है। उसमें कहा गया है कि हम देर रात तक जितना जागते हैं उससे आधा समय हमें दिन में सोना चाहिए। अगर हम 6 घंटे देर रात तक जागते हैं या फिर 8 घंटे जागते हैं तो हमें दिन में 3 घंटे या फिर 4 घंटे सो जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा बॉडी में जो वात बढ़ा हुआ है वो दिन में सोने के कारण वो बैलेंस हो जाएगा। दिन में अगर हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है, लेकिन जब हम रात में जितना जागे हैं उससे आधा समय जब हम सोएंगे तो फिर इन दोनों में जो बैलेंस है वो बना रहता है। तीसरा रूल है हमें घी का इंटेक अपने आहार में
में बढ़ाना है। जब हम भोजन करते हैं तो वो तब ये ध्यान रखें कि हमारे जो भोजन पकाया है वो घी में पकाया हुआ हो, या फिर हम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद हम घी का गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। ज्यादातर जो स्वीट फल है उसका सेवन हम कर सकते हैं। जब हम मधुर रसात्मक द्रव्य का सेवन करेंगे या फिर जो हमारे बॉडी में स्नेहन उत्पन्न करता है ऐसे द्रव्य का स्नेहन करेंगे तो वो हमारे बॉडी में वात को कम करेगा और वात के कारण जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको क्योर करने में मदद कर सकता है। रात में जागने का कारण जब वात बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो स्टमक में जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। लेकिन जब हम घी का सेवन करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से होता है, क्योंकि जो घी है उसका काम है वो जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो पाचन अग्नि है उसको बढ़ाने का काम करता है। जब हमारी पाचन अग्नि ठीक से बढ़ेगी तब हमारा जो आहार का पाचन है वो अच्छे से होगा और घी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में मदद करता है। अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो आप मुनक्का, अंजीर, अखरोट, बादाम ये सारे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी में स्नेहन का काम करते हैं, हमारे बॉडी में स्नेह को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप इन 3 नियमों को पालन करेंगे तो फिर आपको रात्रि जागरण के कारण जो जो समस्याएं होने वाली है उसमें आराम मिल सकता है या फिर उनसे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जो लोग शौक से देर रात तक जाग रहे हैं उन्हें देर रात तक जागना बंद करना चाहिए, क्योंकि हमने ये वीडियो में बताया कि देर रात तक जागने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। खास करके जो लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि मेडिकल फील्ड में है या फिर वकील, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग देर रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं और ऐसा समझते हैं कि देर रात तक जागने से वो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से याद रहता है। लेकिन आयुर्वेद में कहीं भी ऐसा कहा गया नहीं है। कफ का जो काल है उसमें अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो अच्छे से याद रहता है, क्योंकि कफ का जो एक टाइप है वो है अवलंबक कफ। अवलंबक कफ हमारे सिर में यानी कि हमारे हेड में होता है, वो हमारे माइंड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब हम कफ काल में पढ़ाई करेंगे तो हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ेगा और हम अच्छे से सारी चीजें याद रख पाएंगे। कफ का जो काल है वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का है। अगर इस दौरान हम पढ़ाई करेंगे तो फिर हमें अच्छे से याद रह सकता है। तो फिर ये ना सोचे कि अगर हम देर रात तक जागेंगे नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे। अगर आप इन समय में पढ़ाई करके याद रख सकते हैं तो फिर आप रात को अच्छे से सो सकते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि हम हर रोज देर रात तक जागते हैं, हमें तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो ये जान ले कि ये प्रॉब्लम अगर हम आज देर रात तक जागे तो कल सुबह हमें अपने बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी। जब हम लंबे समय तक इसी चीज को दोहराते जाते हैं तब वो हमारे बॉडी पे देखने को मिलती है और वो अचानक से आएगी। जब हम लंबे समय तक देर रात तो जागेंगे और हर रोज रात्रि जागरण करेंगे तो कोई एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारी बॉडी उस वक्त वीक रहेगी, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी वीक रहेगी, वो कम रहेगी। तो ऐसे में जब वात दोष अचानक से बढ़ जाएगा या फिर वात दोष अचानक से कम हो जाएगा तब ये सारी समस्याएं अचानक से बड़ी बीमारी का रूप लेके हमारे बॉडी में आ सकती है। और कुछ लोगों को तो अचानक से इसके कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है। रात्रि जागरण के कारण जब हमारी बॉडी में वात बढ़ जाती है तो हमारे हार्ट में जो व्यान वायु रहता है उसका कार्य क्या है कि वो हार्ट को पंपिंग में मदद करता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन को वो मैनेजमेंट करता है। जब हम रात्रि जागरण करते हैं तब जो व्यान वायु है उसका जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। जब हम लंबे समय तक रात्रि जागरण को दोहराते जाते हैं तब अचानक से व्यान वायु जो है उसका जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आता है और उसके कारण हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो फिर अगर हम इन सारी समस्याओं से बचना है तो हमें रात्रि जागरण को अवॉइड करना होगा। अगर कुछ लोगों की मजबूरी है तो उन्हें इस वीडियो में जो जो नियम बताए गए हैं अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो फिर रात्रि जागरण के कारण जो जो समस्याएं होगी उनसे वो छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।